सी चुना है लेटोनोप्रोस्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा लेटोनोप्रोस्ट नामक जो दवा है उसका प्रयोग मोतियाबिंद के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। कहता है सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो स्टूडेंट अगर आपने ऑप्शन बी चुना है एंटोनो फिलिप वान ल्यूहाक, तो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, ल्यूएनहाग हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, 3rd नंबर कहता निम्नलिखित में से संश्लेषित रबड़ कहाँ, मतलब रबड़ कहते हैं, संश्लेषित रबड़ किसे कहते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है नियोप्रीन, तो राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषित रबड़ नियोप्रीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है NaCl में होता है, NaCl में क्या होता है, आपको राइट आंसर बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है आयनिक बंध, तो राइट आंसर हो जाएगा NaCl में आपका आयनिक बंध होता है, क्योंकि Na+ होता है तथा Cl- होता है, जो माइनस और प्लस चार्ज होते हैं आयन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा, कहता है कि जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है, जो जल में जीवाणु पाए जाते हैं उनका खाद्य स्रोत क्या है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है फाइटोप्लैंक्टन, तो राइट आंसर हो जाएगा जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत जो है फाइटोप्लैंक्टन होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने का मतलब प्रेरित करता है, कौन दूध का खट्टा होना प्रेरित करता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन डी चुना है लैक्टिक एसिड, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, लैक्टिक एसिड ऐसा एक पदार्थ है जो दूध को खट्टा होने के लिए प्रेरित करता है, मतलब दही जमाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किस फूल ना लगने वाले और बीजाणु धारक पौधों की जड़ी होती है, मतलब कौन सा ऐसा है कि जिसमें फूल ना लगे और बीजाणु धारक पौधे की जड़ें हो, वो कौन सा पेड़ है आपका, कौन सा फूल है। तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन सी चुना है फन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आकार जो है फन के आकार का होता है, सांप के फन के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जक अंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है तिलचट्टे का उत्सर्जक अंग कौन होता है। तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है माल्पीजियन ट्यूल बुल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है KdNO3 ट्वाइस, तो राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है KdNO3 ट्वाइस है, क्योंकि क्वेश्चन नया है तो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है। तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन बी चुना है ब्लीच तरल, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम है ब्लीच तरल होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, कहता कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है, कौन सा ऐसा है जो रोग जो क्या है ना सिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है, कौन सा जीवाणु है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है परजीवी, राइट आंसर हो जाएगा परजीवी रोगजनक ऐसे होते हैं जल जनित रोग जिससे सिस्टोसोमियासिस नामक रोग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 के MR के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगर इसके लिए आपने ऑप्शन डी चुना है सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ इसे कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेरिल डैश का एक अयस्क या खनिज है, किसका एक अयस्क या खनिज है बेरिल।
तो जहाँ से नाम से ही पता चल जा रहा है बेरिल मतलब बेरिलियम, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बेरिलियम का एक अयस्क खनिज है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का आपका जो क्वेश्चन है, कहता है कि 4a² - 9b² अपॉन 2a + 3b। देखिएगा ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले ना तो यहाँ प्लस है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हमेशा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 2a - 3b। अब होगा कैसे, इसको a - b के फार्मूला से तोड़िएगा। a² - b² का फार्मूला कहता है एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई द राइट आंसर हो जाएगा। समय को बर्बाद ना करते हुए समय को देखिएगा, वहाँ पे टाइमिंग चलता रहता है। कहता है एक वस्तु पर 5% छूट की पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 20% नकद वापस जीतता है, ठीक ना। कहता है उसको मिली प्रभावी छूट क्या होगी, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन को हल करते हुए। देखिएगा जब भी दो आपको परसेंटेज दिख जाए तो पहला 5% की छूट है ना, तो -5 करिएगा। सेकंड आपका है कि 20% वापस जोड़ता है, तो जो आपका क्या है ये 20% है, इसको भी क्या करिएगा, माइनस करिएगा। फिर यहाँ से दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पहले तो 5% की छूट प्लस फिर 20% की, फिर माइनस करिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 × 5 करिएगा बटे 100 करिएगा, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे 20 5 25 हो जाएगा, ठीक। 25 यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 24%, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 24% की भारी छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 6/5 की बजाय 5/6 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या हुई, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। इस सवाल को पहले हल करिएगा। देखिएगा 100 था, 100 मान लेते यदि परसेंटेज, तो 6/5 लेना था, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका 6/5 निकालोगे तो मिल जाएगा 120। अब नेक्स्ट जो आपका है, अगर इसी 100 का कहता है कि 5/6 निकाल दिया गया, तो देखिए कितना आएगा, आपको मिलेगा 83.33। अब दोनों का अंतर निकालिएगा तो मिलेगा आपको 36.67 मिलेगा, 36.67। अब गुणे 120 पे हो रहा है, मतलब गुणे 100/120। इसको हल करिएगा तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 30.56%। नेक्स्ट कहता है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में का अंतर 900 रुपये है। दी गई राशि का मतलब दी गई राशि क्या होगी, या दी गई राशि का मान क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। 2 वर्ष के लिए कहा है ना, अंतर का है, तो इसका एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, 900 = हो जाएगा आपका 2 वर्ष के लिए 12% है, तो 12/100 गुणे 12/100। अब इसको हल करिएगा, यहाँ से हल करिए, पहले 12 से कटिए, 12 से काटिए, इसको क्या हो जाएगा, 4 से काटिए पहले, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9, 300। यहाँ से भी काटेंगे तो आपको मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा 100। अब यहाँ से 25 हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, और 25 का 25 में गुणा करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 625 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 18 नंबर में डैश में विपरीत कोणों की कम से कम एक जोड़ी अनुरूप होती है, किसमें कोणों की कम से कम एक जोड़ी अनुरूप होती है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है, राइट आंसर होगा। तो कहता है एक पतंग जो है उसमें कोणों की जो है, देखिए कोणों कम से कम एक जोड़ी अनुरूप पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक चावल व्यापारी 1825 रुपये में 25 क्विंटल चावल खरीदता है, 27% चावल परिवहन पे मतलब गुम हो जाता है या खराब हो जाता है, उससे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितनी रेट पर चावल को बेचना चाहिए उसे। तो पहले हम मान लेते हैं कि इसका जो भी खर्चा जा रहा है कितने का जा रहा है, x रुपये का, तो x 1825 हो जाएगा, 1825 मल्टीप्लाई में कितना 20 हो रहा है, मतलब लाभ कितना हो रहा है 120 का। तो क्या करोगे 120/100 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा
25। अब इसमें से घटाइएगा, जो 100 में से 27 घटाइएगा मिलेगा आपको 73%। 73/100 कर दीजिए, गुणे x कर दीजिए, इसको अब सोल्यूशन करिएगा। 100 से 100 तो आप खत्म हो जाएगा। अब इधर बचेगा 25, 25 से काटेंगे 18, 25 को, जो भी आएगा आराम से हल करिएगा। यदि आपको आंसर क्या मिलेगा, यदि आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 120 रुपया प्रति क्विंटल, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 1 + sin a / 1 - sin a किसके बराबर होगा। इसका आप परमेयीकरण करिएगा। क्या करिएगा, परमेयीकरण, इसका अपोजिट। जब आप परमेयीकरण करेंगे तो आपको मिल जाएगा cosec a + 1, ऑप्शन नंबर बी, cosec a + 1 / cosec a - 1। यहाँ से या तो साइन से साइन कॉमन करिएगा, तो साइन करिएगा तो 1 / cosec हो जाएगा। यहाँ पे साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऑप्शन नंबर बी को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने के लिए 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उस स्टेशन को पार किया। उस स्टेशन पार करने में 8 घंटे बाद मालगाड़ी आगे निकल जाती तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, जो क्या है, इन दोनों के बीच में में घंटे लग रहे हैं 8 घंटे, तो 12 छक्का 72 है ना। तो यहाँ पे x = 8 छक्के 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है P और Q क्रमशः 6 और 12 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना को 25% पूरा करेंगे। तो इसका एलसीएम पहले आंसर निकालिएगा। यहाँ पे देखिएगा 6, दूसरा कितने दिन में 12, एलसीएम निकालेंगे तो 12 मिलेगा। यहाँ पे 6 दूनी 12 और क्या हो जाएगा 12 करने 12। तो यहाँ पे दोनों काम जब खत्म करेंगे तो 12/3, 2 1 3, कुल कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं। अब 4 दिन जो आपका काम है 25% पूरा करते हैं, है ना। तो 25% की वैल्यू है। अब 4 की वैल्यू 25%, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 खत्म, बचेगा क्या, 1 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 0. क्या बार है, 3 बार है। 0.1 की पावर 3 लिख दीजिए, प्लस आपका ये भी कितनी बार है 0.2, ये भी 3 बार है। बटे करिएगा 0.2 का 3 बार प्लस 0.4 का 3 घात। इसको आप हल करिएगा अच्छे से। जब इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1/8, और 1/8 = होता है 0.125, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि x = 2 + √2 तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। यहाँ पे x की वैल्यू आपको रख देनी है, ठीक। जब x की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा 16, 16 - 4 = 12, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आंकड़े 25 23 22 21 24 23 25 23 22 21 33 24 33 23 22 23 का बहुलक क्या होगा। जिसकी संख्या ज़्यादा वही आपका बहुलक। देखिए 23 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और कोई संख्या है 6 बार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये द राइट आंसर हो जाएगा, 23 आपका बहुलक हो जाएगा। सामान्य ज्ञान की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, तथा चैनल पे नए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं आपका जीके का क्वेश्चन। कहता है वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 के एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था।
तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है 6, तो राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। माधुरी दीक्षित जो आपकी हैं किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है कथक से, तो राइट आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित का जो संबंध है वो कथक से है। कथक कहाँ का नृत्य है, ये उत्तरी भारत का नृत्य है, ठीक ना। कुचिपुड़ी आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कथकली आपकी जो है केरल में है। भारतनाट्यम आपका क्या है, वो आपका तमिलनाडु में चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता अखाड़ा दी अर्थराइड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है। एक पुस्तक से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसके यदि आपने ऑप्शन बी चुना है सौरभ दुग्गल, तो राइट आंसर हो जाएगा अखाड़ा दी अर्थराइड बायोग्राफ ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक जो हैं सौरभ दुग्गल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बीओडी का असंक्षिप्त रूप है, बीओडी का। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है अमृता शेरगिल, तो राइट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल से 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि ये किससे संबंधित है। तो अमृता शेरगिल जो आपकी है विशिष्ट चित्रकार हैं, और उदय शंकर जी जो हैं वो नृतक हैं, क्या हैं, नृतक हैं। और सोनल मान सिंह जो हैं वो भी नृत्य हैं, मतलब नृतक हैं। और जो आपका नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी आपकी क्या है, नृत्य हैं। तो चित्रकला के क्षेत्र में सिर्फ अमृता शेरगिल हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। कहता है प्लित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है साहित्य एवं पत्रकारिता के रूप में, तो राइट आंसर चुना है प्लित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कोंकणी जो आपका कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है। कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना इसके लिए भी दमन और दीव, तो राइट आंसर हो जाएगा कोंकणी जो है दमन और दीव की क्या है, राजकीय भाषा, शासकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लंदन डैश की राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। लंदन की राजधानी पूछा गया है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना यूनाइटेड किंगडम, तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन की जो राजधानी है यूनाइटेड किंगडम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 34 नंबर, कहता है किस भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। कौन से भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी सुना शबाना आजमी, तो राइट आंसर हो जाएगा शबाना आजमी है एक कलाकार जो अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। संवादिनी आपका जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है वायुवाद, तो राइट आंसर हो जाएगा वायुवाद क्या है, आपकी संवादनी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है केरल को, तो राइट आंसर हो जाएगा मसालों का बगीचा आपको केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जापान की मुद्रा क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जापान की मुद्रा पूछा गया आपसे, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना एन, तो राइट आंसर हो जाएगा जापान की मुद्रा क्या है, एन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। एक दिवसीय क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आपसे कहा विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है 14 दिसंबर को, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आपका
विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? योद्धे कौन थे प्राचीन भारत में? तो यदि आपने क्या चुना है, यदि आपने ऑप्शन सी चुना है एक गणतांत्रिक जनजाति, तो राइट आंसर हो जाएगा ये योद्ध जो थे एक गणतांत्रिक जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी कहाँ लड़ते हुए हुई थी? राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है कलिंजर में, तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह की मृत्यु जो है कलिंजर में लड़ते हुए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन सी चुना है काकोरी षड्यंत्र में, तो राइट आंसर है काकोरी का कांड आपका लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तापी, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापी से, ताप के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के साथ कौन सी लंबी सीमा रेखा साझा करता है? तो यदि आपने अब क्या चुना ऑप्शन नंबर बी, तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का जो सीमा लगती है सबसे ज्यादा भारत के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है जलप्रपात है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिव समुद्रम पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन डी चुना है कावेरी, राइट आंसर हो जाएगा कावेरी जो है शिव समुद्रम कावेरी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था चित्तौड़गढ़ में? राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है राणा कुंभा, तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना जो की थी राणा कुंभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यह किसने कहा है? तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है बाल गंगाधर तिलक, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट है। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो हमें लगता है यदि आपने ऑप्शन सी चुना है राजस्थान, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य जो आपका है राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्र तटी है? अभी आपसे पूछा गया किस देश से सीमा ज्यादा लगती है, अब पूछा गया समुद्र तटी। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है गुजरात, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के बाद सबसे ज्यादा। अगर गुजरात ऑप्शन में ना हो तो आपका क्या आ जाएगा? आपका तमिलनाडु इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीपी समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पाकिस्तान, तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ वही पाकिस्तान जो आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो को, कहता है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए महिलाओं को मौलिक अधिकार है। सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है केरल, तो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा तथा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।